तेजस्विनी, ऐसे अचानक से बारिश? मुक्कालाल, याद है उस दिन तुमने कहा था कि अगर दो लोग एक साथ एक ही बात बोलेंगे तो उनकी लड़ाई हो जाएगी? सॉल्यूशन। आउच। अब ये किस लिए? अब हमारे आपस में लड़ाई नहीं होगी। प्रेम, जैकेट। थैंक यू सो मच मुझे हॉस्टल ड्रॉप करने के लिए। मेंशन नोट। मेरा सवाल अब भी अधूरा है तेजस्विनी। जो कुछ भी तुमने किया मेरे परिवार के लिए, मेरे पापा की खुशियों के लिए, मेरे लिए, उन सब के पीछे क्या वजह है तेजस्विनी? मेरा हाथ छोड़ो प्रेम, मुझे तुम्हारा ये अड़ियलपन बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी, अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो। प्रीति, तो अभी तक सोई नहीं? टाइम पे सोएगी नहीं तो उठेगी कैसे? सॉरी दीदी, वो बस मैं सामान रख रही थी इसलिए लेट हो गया। पर आप कहाँ थी अभी तक? अब कुछ खास नहीं, कॉलेज के काम के लिए गई थी। दीदी, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने ही मुझसे कहा था कि मैं प्रेम से ज्यादा मिला ना करूं, और आप खुद उसके साथ थी और मुझसे छुपा रही हैं। क्यों दीदी? दीदी, मुझे पता है आप प्रेम के साथ थे अभी तक, और उसी ने आपको यहाँ ड्रॉप किया है। आप मुझसे छुपा क्या रही हैं? आई एम रियली सॉरी प्रीति, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। वो एक्चुअली काका की अचानक तबीयत खराब हो गई थी,
और मैं माँ का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। पता है प्रीति, पराये होके भी काका ने मुझे बहुत प्यार दिया है, कभी तुम लोग की कमी महसूस नहीं होने दी। और आज जब उनकी तबीयत के बारे में सुना, मैं खुद को रोक नहीं पाई और उनसे मिलने चली गई। क्योंकि रात बहुत हो गई थी, इसलिए प्रेम मुझे ड्रॉप करने आया था। मैंने सोचा तुझे इन बातों में क्यों उलझाऊं, फालतू तो परेशान हो जाएगी। सच में? दीदी, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? दीदी, कहीं कुछ और बात तो नहीं ना? प्रीति, तू बहुत फालतू दिमाग चला रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सब क्या लगा रखा है? ये प्रेम है दीदी। प्रेम? मैंने प्यार किया वाला प्रेम, द हीरो। प्रीति, बहुत मेहनत से और मुश्किल से मामा जी ने तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे प्लीज। और हाँ, कल तक ये सब हटा देना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सो जा, मैं चेंज करके आती हूँ। नमस्ते। आपका दिया हुआ सब कुछ तो है मेरे पास। पापा के होते हुए मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं। पापा ने सब कुछ मुझे मांगने से पहले ही दे दिया। पर आज जो चीज मुझे चाहिए ना, वो मुझे सिर्फ आप दे सकती हो। दरअसल वो मुझे तेजस्विनी बहुत पसंद है। पर मुझे नहीं पता कि वो भी मुझे पसंद करती है कि नहीं, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। आप प्लीज ऐसा कुछ कर दो ना कि वो भी मुझे पसंद करने लग जाए, प्लीज। चलता हूं। बिना कारण प्रेम नहीं होता है बेटा, जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। ये लो धागा, इसे जाकर पेड़ से बांध दो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और जब पूर्ण हो जाए तो इसे खोलना मत भूलना। अरे पर पंडित जी, मैं इन सब बातों में नहीं मानता हूँ। प्रेम क्या है? भावनाओं का खेल है। जब तुम्हारा मन बदल जाए और इस धागे पर विश्वास हो जाए तो आकर बांध देना, बाकी ईश्वर की मर्जी। क्या कहते हो, डॉक्टर से बात करके फिर से आपका पूरा चेकअप करवा ले? नहीं सरला, मुझे कोई चेकअप वेकअप नहीं करवाना। ये डॉक्टर भी राई का पहाड़ बना देते हैं, अच्छे भले इंसान को बीमार कर डालते। बड़े पापा। अरे अर्जुन दिख रहा? हाँ, आओ ने। वो हाँ, बोल बेटा। आप बैठिए, मैं आपके लिए सूप भिजवाती हूँ। क्या हुआ अर्जुन, इतना घबराया हुआ क्यों है? बड़े पापा, वो हमने आपको बताया नहीं है, आई एम सॉरी। लेकिन कुछ दिनों से प्रेम भाई के साथ कॉलेज में कुछ अजीब हो रहा है। मुझे लगता है उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है।
क्या? हाँ बड़े पापा, लेकिन मैंने पता लगा लिया कि वो कौन है जो प्रेम भाई के साथ ये सब कर रहा है। कौन है वो? इसकी इतनी हिम्मत हुई जो धर्म सिंह के बेटे की तरफ आंख उठाकर देखे? बड़े पापा, वो रमेश जिसको आपने जेल भेजा था कुछ साल पहले, उसे जेल से छूटते ही बड़ी मम्मी और बाकी सब पे मार्केट में अटैक करवाया। जब तेजस्विनी ने सबको बचाया था, वो जेल से फिर से छूट गया और मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि वही है जो प्रेम भाई पर अटैक करवा रहा है। बड़े पापा, अगर हमने जल्द से जल्द कुछ किया नहीं ना तो वो कुछ भी कर सकता है। वो रमेश किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। रमेश, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू धर्म सिंह के बेटे को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचे। पिछली बार तो मैंने तुझे छोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी। अब मैं वो गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा। दोनों गाड़ी निकल अभी, इसी वक्त। इसे जाकर पेड़ से बांध दो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कभी गर्दिशों का मारा, कभी ख्वाहिशों से हारा, रूठे चांद का है चकोर। जरा से भी समझौते से ये परहेज रखता है क्यों, माने ना कभी कोई जोर। हे अम्बे माँ, आप बस कुछ ऐसा कर दो कि तेजस्विनी को मुझसे प्यार हो जाए। अम्बे माँ, खींचे तेरी डोर, खींचे तेरी डोर, मन चला तेरी। हे भगवान, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस चला तेरी ओर। प्रेम मुझे दे दो, प्रेम को मुझसे प्यार हो जाए। अभ्या, अरे प्रेम कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। हद होती है। प्रेम ने ये प्राइवेट हॉल इससे तैयार किया ताकि मैं घंटों वेट कर सकूं, क्योंकि मैं किसी और के साथ डांस कर नहीं सकती और वो कभी टाइम पे आ नहीं सकता। ओह, सॉरी सॉरी। व्हाट सॉरी प्रेम? तो हमेशा लेट क्यों आते हो? अगर हम डांस की कंपटीशन की तैयारी ठीक से मन लगा के नहीं करेंगे, सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, तो कैसे जीतेंगे हम? और फिर हमें जन्माष्टमी की इवेंट की तैयारी भी करनी है, डांस कंपटीशन की तैयारी करनी है। तुम इस तरह लेट आओगे तो कैसे होगा ये सब? मैं बोल रही हूँ प्रेम, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी, माफ कर दे। प्रेम, हमारी तबीयत ठीक है ना? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है मुझे। और सुनो, तुम भी ये सब छोड़ो। हाँ, ये तू मैं करने से ना कुछ नहीं होगा। मैंने ना हमारे लिए एक बहुत बढ़िया गाना सोचा है और उस गाने के लिए कुछ स्टेप्स भी हैं। सुनो। ये गाना अच्छा है ना? ये गाना बहुत पुराना है। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे क्या खराबी है इस गाने में? इसमें पागल वाली कौन सी बात है? तेजस्विनी, तुम्हारे गाने का टेस्ट ना बिल्कुल खराब है। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। चलो। म्यूजिक। हाँ।
मैं सिखाता हूँ, आओ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे सुबहों का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे वीणा की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। प्रेम, प्रेम छोड़ो मुझे। सॉरी, लाओ मैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उठ जाऊंगी। जिसनी रुकिए रुकिए, बोला रमेश, वो ये जो प्रेम भाई पर अटैक करवा रहा है। दानव, जा पकड़ो उसे। अरे मार! तेजस्विनी, मेरी बात तो सुनो। देखो मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। तेजस्विनी मेरी बात तो सुनो। अरे अच्छा हो तुम दोनों यहीं मिल गए, मुझे जन्माष्टमी इवेंट के रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करनी थी। ओके, तो जो भी डिस्कस करना है वो प्रेम से कर लो। तो डेकोरेशन का सामान लेने के लिए मार्केट जाना है, ठीक है प्रेम? तुम मार्केट जाओ, मैं संभालूंगा। ये तुम्हारा बैग। थैंक यू।
धर्म सिंह राठौड़ के बेटे को नुकसान पहुंचाने का तो दूर, उसके छूने का भी ख्याल तेरे दिमाग में कैसे आया? आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो। पहली बार तुझे छोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी, दूसरी बार ये गलती नहीं दोहराऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो, मैं ये इलाका छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं।